नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा जा चुका है और सरकार मतलब सरकार के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा जा चुका है। आज एक बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, ये संविधान के पार्ट 4A में दिया हुआ है। पार्ट 4 में DPSP है, पार्ट 4A में इसको दिया हुआ है। आर्टिकल 51A इसके अंदर ही इसको दिया हुआ है दोस्तों। देखिए, जब संविधान बना था दोस्तों, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये नहीं थे। ठीक है, मतलब हमारे संविधान निर्माताओं को नहीं लगा कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालनी पड़ेंगी। लेकिन क्या हुआ, जब इंटरनल इमरजेंसी लगी 1975 से 77, उस समय ऐसा फील किया गया कि हमारे मूल कर्तव्य को भी संविधान में अगर डाल दें तो सही रहेगा। इसके लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक कमेटी का गठन किया, वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी, इसके रिकमेंडेशंस के बेस पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में ऐड किया गया। और दोस्तों, ये इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आया दोस्तों? इसके लिए इंस्पिरेशन आया USSR से। पहले USSR था ना, सोवियत संघ, रूस वाला, सोवियत संघ माफ़ करिएगा, रूस वाला दोस्तों। ठीक है, वहाँ से इसकी इंस्पिरेशन ली गई। ठीक है, तो ये ऐड किया गया हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में। और इसमें शुरू में 10 आइटम थे, मतलब 51A का ABCDEFG ऐसे था। ठीक है दोस्तों, तो ये तब था। अब क्या था इसमें, ये देखने लायक बात है दोस्तों कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी कही थी जो इन्होंने अब मतलब संविधान में नहीं डाला। पहली चीज़ तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि भैया पार्लियामेंट इसके खिलाफ पेनल्टी और पनिशमेंट भी लगाए कि जो इसको पालन न करे या रिफ्यूज़ करे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो न करे, उसके खिलाफ आप पार्लियामेंट इम्पोज करे पेनल्टी या पनिशमेंट। दूसरा लिख देता हूँ मैं, पेनल्टी पनिशमेंट, लेकिन ये डाला नहीं गया हमारे संविधान में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। दूसरा, कोई भी लॉ जो कि पेनल्टी और पनिशमेंट के लिए बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है इस बेसिस पे कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। ये भी चीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था। तीसरा, उन्होंने कहा था टैक्स जो हम पे कर रहे हैं उसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड कर दिया जाए। लेकिन इन तीनों चीज़ों को नहीं माना गवर्नमेंट ने, और मतलब ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना दी जो 10 थी। 10 को दोस्तों हम देख लेते हैं। एक उसमें 10 में क्या है कि 11वां भी एक ऐड किया गया दोस्तों। 11वां कब ऐड किया था? 11वां दोस्तों ऐड किया गया था हमारा 86वां अमेंडमेंट एक्ट में, सन 2002 में। ठीक है, इसको मैं रिलेट कर दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 86वां अमेंडमेंट एक्ट आपका तीनों जगह आ चुका, ये आ चुका आपका फंडामेंटल राइट्स में भी, DPSP में भी, इसमें भी मैं समझा दूंगा क्या है ये। ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, ये कहा गया कि जैसे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं इस देश के प्रति। इसलिए इसका मतलब इंस्पिरेशन यहाँ से ली गई कि मूल कर्तव्य को भी हमको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अधिकार ही पाते रहें, हमको सिर्फ मज़ा ही मिलता रहे। ठीक है, आपको कुछ करना भी पड़ेगा सरकार के लिए माफ़ करिए, देश के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। ये चीज़ें थी इसमें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से इसमें आपके वो हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहला है दोस्तों, पहला है कि ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन
टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान है उसके उसके हिसाब से चलें, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जितने भी संवैधानिक संस्था बनी हैं, उनके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को हम फॉलो करें। नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल फ्लैग, इन सब की हम इज्जत करें, ठीक है। ये था इसके पहले वाले में। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि नेशनल एंथम बता दे रहा हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए। नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। ये पहली बार गाया गया था 28 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता सेशन में, ठीक है। और ये जो नेशनल फ्लैग है ये डिज़ाइन किया था बंगाली वेंकैया ने। देख लीजिए दोस्त, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है सॉरी दोस्तों, बंगाली वेंकैया ने। और इसको भारत में अडॉप्ट किया गया था, इंडियन नेशनल फ्लैग की तरह अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि आपको कभी भी छोटे मोटे पेपरों में चाहे कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी में एक पॉइंट डाल दिया ये, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्या था। दूसरा हमारा था दोस्तों कि जो भी नेशनल स्ट्रगल हुआ है हमारे देश में, ठीक है, नेशनल स्ट्रगल जो भी हुए हैं उनको हम चेरिश करें, उस पर हम प्राउड फील करें जो नेशनल स्ट्रगल हुए हैं, ठीक है। तीसरा है कि जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है, अखंडता है और संप्रभुता है, उसको हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है। चौथा आपका क्या कहता है दोस्तों, ये भी एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। याद क्या करना है, लाइन से नहीं याद करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। पूछ लेता है 4 ऑप्शन दे के इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है, कौन सा है, ठीक है। और हमें कंट्री को डिफेंड करना है और रेंडर नेशनल सर्विस हमको देनी है जब भी हमें बुलाया जाए, ठीक है दोस्तों। कॉन्स्क्रिप्शन वाला चाहे सरकार तो ला सकती है। कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों कि ज़बरदस्ती आपको मेडिकल कह रहा हूँ मैं, आर्मी की ड्यूटी कराई जाए, वो कॉन्स्क्रिप्शन होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है दोस्तों के बीच में रिलीजियस लिंग्विस्ट माइनॉरिटी हैं, चाहे बहुत सारे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी हैं, उनके बीच में हम लोग को हार्मनी मेंटेन करनी है, भाईचारा मेंटेन करना है, ये भी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर छठा देख लेते हैं, जो हमारे देश का रिच हेरिटेज जो है हमारा, कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया, ठीक है। तो हेरिटेज बहुत पुराना है। यहाँ पे आप समझ लीजिए वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पहले सिविलाइजेशन में से एक हमारे देश में ही था। तो हमें प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज को, और उसका जो कल्चर है कंपोजिट, उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, सातवां, जो हमारा इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है दोस्तों, इनके प्रति हमको कंपैशन रखना है, प्यार रखना है। लिविंग क्रिएचर्स जो हैं उनके प्रति हमको प्यार रखना है, ठीक है। ये है। आठवां आपका क्या है दोस्तों, आठवां आपका कहता है साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना है। साइंटिफिक टेम्पर साइंस के प्रति अपना रुझान रखना है, ये नहीं कि रेशनैलिटी पे विश्वास रखना है, ये नहीं कि अंधविश्वास पे ही टिके रहना है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी जो सरकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, हमें वायलेंस नहीं करना है। अभी जैसे सीए के विरोध में हर जगह पब्लिक प्रॉपर्टी भी बहुत नुकसान किया गया, तो यूपी में योगी जी ने भैया कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं तो सील कर दी, उन्हीं से प्रॉपर्टी का हर जाना लेने लगे, ठीक है दोस्तों। 10वां जो मूलतः 42वें अमेंडमेंट में इतना ही था, वो क्या था, कलेक्टिव एक्टिविटी करेंगे, कॉन्स्टेंटली राइज करेंगे, एक्सीलेंस करेंगे। ये नहीं कि हमें स्थिर रहना है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, इंडिविजुअल को भी आगे बढ़ना है, और कलेक्टिवली हमको आगे बढ़ना है, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। ये 10वां था। अब देखिए दोस्तों, 11वां जो 86वें 86th अमेंडमेंट एक्ट में आया 2002 में,
उसका देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो भी पेरेंट है या गार्जियन है, ठीक है, वो अपने बच्चे को मतलब डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए, मतलब ये तो ड्यूटीज़ हैं, ऐसा करवाइए। जिनकी बच्चों की एज कितनी चाहिए दोस्तों, 6 से 14 साल के बीच में, ठीक है, एज बच्चे की एज 6 से 14 साल के बीच में। अब देखिए यहाँ से रिलेट कर देता हूँ मैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A में था कि 6 से 14 तक का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो राइट टू एजुकेशन हो गया है, वो फंडामेंटल राइट हो गया है, वो बच्चों को देना ही देना है, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें भी ऐड कर दिया था 86वें अमेंडमेंट में 39B में कह दिया था कि 6 साल से कम उसमें कर दिया। उसमें पहले 6 से 14 था, उसको 6 साल से कम कर दिया कि 6 साल से कम बच्चों का विकास के लिए हम चीज़ें देखेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वही उठा के डाल दिया कि 6 से 14 साल के बच्चे को आप मतलब पढ़ाई लिखाई में उसका सारा देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा जो मतलब ड्यूटीज़ मिली हुई हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसा कोई पूछेगा नहीं, जैसे ये पूछ सकता है अभी, जैसे मैंने आपको बताया था ना इसमें कि हमें नेशनल इन्वायरमेंट का जो है, इन्वायरमेंट हुए लेक्स या इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ का हमको प्रोटेक्शन करना है, उनके प्रति सिंपैथी रखनी है, प्रोटेक्ट करना है उनको। ऐसा ही देखिए दोस्तों आपके उसमें भी था, DPSP में भी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यही था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी पेपर में ऐसे, जैसे कि अगर उसको ज़्यादा घुमाना होगा तो पूछ लेगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें किस में दी हुई हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSP या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो आपको सिर्फ यही 2 मारने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP मारना है, राइट्स में नहीं दिया हुआ है। एजुकेशन की बात कहाँ कहाँ की गई है, तीनों में की हुई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है। बाकी 11वां आप देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इतना ही, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका यहीं ख़त्म होता है, इसमें कुछ नहीं था। बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि USSR से लिया गया है, 42वें अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है, पहले 10 थे, अभी 11 हो गए। पेनाल्टी पनिशमेंट का प्राविधान कहा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन उसको माना नहीं गया, ठीक है। 46वें अमेंडमेंट एक्ट में एक और ऐड कर दिया गया, 11 हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाई है, देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा था, 28 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया गया। उसी तरह नेशनल फ्लैग बंगाली वेंकैया ने मतलब डिज़ाइन किया था, और 22 जुलाई 1947 को ये मतलब देश का नेशनल फ्लैग माना गया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि पार्लियामेंट चाहे ना दोस्तों, अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो इसमें प्रावधान कर सकता है, ये पेनल्टी एंड पनिशमेंट का प्रावधान पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इतना ही, आगे लेके आते हैं जो होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।